स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के साथ। आप सब अवेयर होंगे डिफरेंशिएशन से, एंड डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का। सो यू मस्ट बी थॉरो विद योर डिफरेंशिएशन पार्ट। ओके, नाउ कम्स कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, या आप कह लो इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई फंक्शन है एफ एक्स और आपने उसको डिफ्रेंशिएट करा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो हम उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स से, राइट। एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब मुझे अगर इस एफ डैश एक्स से वापस अपना एफ एक्स चाहिए, सो आई विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट। अगर मैं इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे वापस अपना फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा, बट विद अ कांस्टेंट। और ये जो सी कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता क्यों है, किस लिए इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखा जाता है। सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसीलिए आता है, सपोज आपका कोई एफ एक्स है एक्स क्यूब, इसका आप एफ डैश एक्स क्या लिखते हैं, 3x स्क्वायर, राइट। बट आपका अगर सपोज एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 4, तो उसका भी तो एफ डैश एक्स कितना हुआ, 3x स्क्वायर हुआ, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब आप अपने इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल करेंगे, दैट मीन्स 3x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे, तो आपको नहीं पता कि आपका एफ एक्स ये है या आपका एफ एक्स ये है, एंड देयर माइट बी सम कांस्टेंट इन द एफ एक्स। इसीलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, बिकॉज हमें ओरिजिनल एफ एक्स नहीं पता कि ओरिजिनल एफ एक्स में कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए हम इस कांस्टेंट को प्लस सी हमेशा लिखते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट इज एंटी डेरिवेटिव। तो अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, वो एफ डैश एक्स होता है, और उसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको अपना फंक्शन वापस मिल जाएगा एफ एक्स। तो आज हम सबसे पहले रूल्स को चेक करेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे इंटीग्रेशन के, जो बेसिक रूल्स हैं आज हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। हमें पता है डेरिवेटिव में, सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, राइट, प्लस सी। ओके, सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस सी। अब बात ये आती है, मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, तो आप वापस जाके देखिए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं, 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको कभी ये स्ट्राइक ना करे कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सो यू कैन रिकॉल कि यार 1 बाय एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, 1 बाय एक्स डेरिवेटिव होता था लॉग एक्स का। और क्योंकि 1 बाय एक्स डेरिवेटिव लॉग एक्स का होता था, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, log x। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था। e की पावर x का डेरिवेटिव होता था e की पावर x, तो यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e की पावर x प्लस सी, राइट। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a, एंड जस्ट रिमेंबर ये जो लॉग होता है दिस इज योर नेचुरल लॉग ऑलवेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा, ये समझ लिए, ये जो एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। जब आप डेरिवेटिव लेते थे 2 की पावर x का, तो आप लिखते थे 2 की पावर x इंटू लॉग 2, रिमेंबर। इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, इंटीग्रेशन में हम जनरली डिनोमिनेटर्स में लिखते हैं। और आप आगे भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, वो हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी. सो यू रिमेंबर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद ना आए तो ये देखिए कि किसका डेरिवेटिव होता था, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, कॉस एक्स का. और क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता था इसलिए यहाँ भी माइनस साइन आएगा. सो आगे स्टार्ट करते हैं और आप सब में ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स. अब मुझे क्विकली बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था टैन एक्स का, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होगा टैन एक्स. नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था कॉट एक्स का, दैट टू माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी. ओके. नाइन्थ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, क्विकली रिमेंबर सेक एक्स टैन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, सेक एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, दिस इज माइनस लॉग ऑफ cos x, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ sec x. आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log of sec x plus tan x. एंड लास्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज cosec x dx. दिस इज log of cosec x minus cot x. ओके, एंड प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलेगा, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन. क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉर्मूलाज. और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे मैं फॉर्मूलाज की रील्स अलग से अपलोड करती हूँ सो दैट आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं. सो यू कैन एनी टाइम चेक ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. आपको वहाँ ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों के फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी. यू विल गेट द चीट शीट्स ओवर देयर जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्जाम टाइम में. ओके, सो क्विकली हम क्वेश्चंस पर आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग अप द क्वेश्चंस और हम एक एक वैरायटी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको सारी वैरायटी की थॉरो नॉलेज हो जाए. एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको की रूल बना लीजिए. इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको डेली प्रैक्टिस करना है इंटीग्रेशन, और तभी आप इंटीग्रेशन में बहुत एक्सपर्ट हो पाएंगे. फाइन, इंटीग्रेशन इज़ नॉट टफ, वो टफ बनती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेली. सो जैसे ही आपने ये वीडियो देखी आप क्विकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड जस्ट सी द डिफरेंस कि आपको कितनी जल्दी वो आएगा. बट प्रैक्टिस करना इज़ द की पॉइंट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx. हमने क्या करा था, हमने करा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है पावर 1 से बढ़ा दो और जितनी पावर बढ़ी उसको नीचे लिख दो. सिंपल. तो हम क्या करेंगे, हमारी पावर है 4, 4 को 1 से बढ़ा दो, क्या बन गया, ये बन गया x की पावर 5 और वही 5 को नीचे लिख दो और प्लस c. दिस इज योर आंसर. ओके, सेकेंड, सपोज हमारे पास है रूट एक्स डी एक्स. अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, रूट एक्स को हम सब जानते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, और रूल क्या कहता है, आपको पावर 1 से बढ़ा देनी है. तो हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 और जितना बढ़ाया वो सारा नीचे लिख दो, 3/2 प्लस सी. सो दिस बिकम्स 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी. राइट. थर्ड, बट अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर में आ जाए 1/√x dx, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो
हम इसको न्यूमरेटर में जाके लिखेंगे और हम लिखेंगे x की पावर माइनस हाफ dx। तो आपको क्या करना है, +1 करेंगे, माइनस हाफ में +1 इज योर पॉजिटिव हाफ, तो ये बन गया x की पावर हाफ और वही हाफ नीचे आ जाएगा प्लस c। सो दिस बेसिकली बिकम्स 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस c, राइट। आई होप आप सब मेरे साथ कर पा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अगर वो दिया हुआ है तो आपको बस पावर में 1 ऐड करना है और 1 ऐड करके जितनी पावर आई है सेम पावर नीचे लिख देनी है, दैट्स इट, राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे स्विच कर रहे हैं। सपोज हमारे पास है e की पावर 5 log x टू द बेस e माइनस e की पावर 4 log x टू द बेस e अपॉन e की पावर 3 log x टू द बेस e माइनस e की पावर 2 log x टू द बेस e। इसमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जो मैं आपको साइड बाय साइड बता भी रही हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। अगर हमारे पास होता है m log n, तो ये जो आगे लॉग के आगे जो नंबर होता है वो इस n की पावर में चला जाता है, ये बन जाता है log n की पावर m, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से है e log x टू द बेस e, तो ये जो log जिसकी पावर में है और log का बेस अगर ये दोनों सेम होता है तो हमारे पास सिर्फ x रह जाता है। हम ये दोनों log की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो log के आगे कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम पावर में लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर log x की पावर 5 टू द बेस e की पावर log x की पावर 4 टू द बेस e, सबको पावर्स में ले जाएंगे, ये बनेगा e log x क्यूब टू द बेस e और e log x स्क्वायर टू द बेस e। बात समझ आई। और जब ये हो जाता है तो मैंने क्या बोला, ये और ये बेस जिस पे log है ये दोनों जब सेम होते हैं तो हमारा सिर्फ इतना पोर्शन रह जाता है। तो हमारा क्या रह जाएगा, हमारा रह जाएगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बात आती है कि हम यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको गांठ बांध लीजिए। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, क्वेश्चन रूल होता था, वैसे हमारे पास इंटीग्रेशन में ना ही प्रोडक्ट रूल होता है और ना ही चेन कोई रूल होता है। सेम चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था और क्वेश्चन रूल होता था, बच्चे इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं बहुत इजीली, बट दिस इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ना ही कोई प्रोडक्ट रूल होता है और ना ही कोई क्वेश्चन रूल होता है। सो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करके। इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, x की पावर 4, तो वो मैंने कॉमन ले ली, अंदर बचा x माइनस 1। यहाँ पे छोटी पावर है x स्क्वायर, ये बचा x माइनस 1 और ये कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ा दो x क्यूब बाई 3 प्लस c। गॉट इट। तो लॉग को देख के घबराना नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए एंड लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सिंप्लीफाई कीजिए। नाउ अब आती है नेक्स्ट टाइप। अगेन मैं उसमें ये बताऊंगी आपको कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास है 2/1 प्लस कॉस 2x। अब बात आती है कि यहाँ पर तो हम क्वेश्चन रूल लगा नहीं सकते, अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन में एक सिंपल सा रूल है कि हमें इंडिविजुअल टर्म्स चाहिए होती हैं और हम इंडिविजुअल टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज़ द की रूल। जितने भी यहाँ फॉर्मूला यूज़ होते हैं, जितने भी सब यूज़ होता है, सबका पर्पस यही है कि इंटीग्रेशन को कि जो अंदर फंक्शन है उसको हमें इतना सिंप्लीफाइड वैल्यू में लाना है कि हम डायरेक्ट उसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकें। अब क्वेश्चन रूल तो लगेगा नहीं, क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे, दो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ये दो फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूँ 1 प्लस cos 2x, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। एक ये फॉर्मूला, इसको स्टार मार्क करेंगे बड़ा बड़ा,
और दूसरा आता है कि मैं cos 2x को ये भी लिख सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो कैन आई राइट 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स, राइट? यू ऑल एग्री विद मी? सो कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज? क्या ब्यूटी है इन दो फॉर्मूलाज में? आप देख रहे हैं एक जगह 1 प्लस कॉस 2x है, एक जगह 1 माइनस कॉस 2x है। अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो ये बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस ये कितनी जगह आप देखिएगा डायरेक्टली यूज होता है। तो 1 प्लस कॉस 2x है, हम इसको क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और मैं 2 से 2 काट दूंगी, एंड 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद करने हैं, सीधा फॉर्मूला शीट उठा के मत करिए, अपना थोड़ा सा टाइम लगाइए और ये याद करने की कोशिश कीजिए कि सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? सेक्स स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था tan x का। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बनेगा tan x प्लस सी, एज सिंपल एज दैट। सो आपको पता चला, मेरी वो की वर्ड याद रखिएगा, देयर इज़ नो प्रोडक्ट रूल, देयर इज़ नो क्वेश्चन रूल। आपको फंक्शन को इंडिविजुअल सिंगल फॉर्म में मोनोमियल में लाके सिंप्लीफाई करना है कि वो मोनोमियल बन जाए। तो मोनोमियल बनाने के लिए आप फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, आप रैशनलाइज कर सकते हैं, वो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और जहाँ आपका वो मोनोमियल बन गया, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देना है। गॉट इट? ऐसे ही एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ, ये उसी का भाई है, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x आ गया, और हमने दो चीज़ें की थी, अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इन फॉर्मूलाज को तो आप याद कर लीजिए, देखते ही क्लिक करना चाहिए माइंड में कि ये यूज़ हो रहा है। गॉट इट? सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? कॉट एक्स का, विद माइनस साइन, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। गॉट इट? नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लेंगे। कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, dx। अब मुझे दिख रहा है भाई, इट शुड स्ट्राइक टू यू कि मैम ने क्या बोला था। मैम ने बोला था कि भाई कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, दैट मीन्स हमें यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ सब कुछ कॉस के टर्म्स में है, तो जो मेरा साइन स्क्वायर एक्स है उसको भी मैं कॉस के टर्म्स में लिख सकती हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ cos 2x है तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं अपने 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x लिख दूँ, क्योंकि मेरा वो कट जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है प्रैक्टिस से आती हैं, तो जितना आप इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंटीग्रेशन उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। सो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। 1 ओवर कॉस स्क्वायर होता है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है tan x का। सो दिस इज tan x प्लस सी, राइट। सो आज मैं क्लास को यहीं तक करूँगी। रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, रिवाइज दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े से हायर लेवल पर स्विच करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन।